हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चंदन सर फिर से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के एससी इंग्लिश क्लासेस पे। तो जैसा कि हम लोगों ने जो है ढेर सारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अप्रॉक्स 150 के आसपास हम लोगों ने वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। यदि आप कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप यदि आप वीडियोज को देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। आज जो है हम लोग अपने ग्रामर सेक्शन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो अपने इस जितने भी बच्चे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो भी प्रिपरेशन करते हो, या फिर जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, या जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इन तीनों सेक्शन में जो है ये जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मैं इससे रिलेटेड जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भी भेज दूंगा जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है कि अपने ही कोचिंग के नाम से एससी इंग्लिश क्लासेस, अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ आप आके जुड़ सकते हो, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ढेर सारे, बनाने में बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये चैप्टर कौन सा है, इस राज को पर्दा उठाते हैं और चैप्टर की शुरुआत हम लोग कुछ यूँ करते हैं। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है जो इजी भी है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी होता है। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, कुछ लोग जो हैं इस चैप्टर को वे लोग सिंटेक्स भी बेटा नाम दे देते हैं। बहुत सारी किताबों में भी इस चैप्टर का नाम सिंटेक्स दिया रहा है, लेकिन याद रखना ये सिंटेक्स नहीं है। सिंटेक्स कुछ और होता है, सब्जेक्ट वर्ब कुछ और होता है। हाँ, एक चीज है कि सिंटेक्स के अंदर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का चैप्टर होता है। तो पहले ये तो क्लियर कर लो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अलग चीज है, सिंटेक्स अलग चीज है। सिंटेक्स के अंदर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का चैप्टर होता है। अच्छा, इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कई जगह बोला जाता है, बहुत जगह इसको जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी बोला जाता है। तो नाम में बहुत चीज़ें हैं, नाम में क्या रखा है ये तो हम नहीं कर सकते हैं। चलो खैर, अब इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले समझना, हमें दो चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, बेसिक। देखो, तभी इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जरा ध्यान देना, इसमें दो चीज़ें। सबसे पहले तो अपने को किसी भी तरीका से इस वाले मुद्दे पे चर्चा करना होगा। एक तो सब्जेक्ट पे आधारित कि सब्जेक्ट है क्या, पहचानते कैसे, और दूसरी कहानी हमें समझना पड़ेगा वर्ब की कहानी को। यहाँ हम लोग ये नहीं करने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, ढेर सारे लेक्चर्स देंगे, नहीं। हम लोग इस चैप्टर में क्या ज़रूरत है, सब्जेक्ट के बारे में कितना जानना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और वर्ब के बारे में कितना जानना है उस पर चर्चा करेंगे। जरा गौर फरमाना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग वर्ब की चर्चा करेंगे। आपको भी पता होता है कि सब्जेक्ट जो है होता क्या है, सबको पता है। तो सब्जेक्ट जो है ये एक तो होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, किसी काम को करने वाला, या जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, टू से समथिंग अबाउट। तो ये दो चीज़ों को जो बेटा फॉलो करता है, एक डूअर हो सकता है, या जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, बताते हैं, वो अपना क्या होता है, ये दोनों मिलकर के एक प्यारा सा सब्जेक्ट का काम करता है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट जानने के लिए हम लोग हु से बड़े प्यार से क्वेश्चन करते हैं, कभी कभार अपना वाट भी इसका काम कर देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हु से ही सब्जेक्ट का पता लगता है। देखो, मैं इस पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इस पे ऑलरेडी बेसिक्स की क्लास अपनी बन चुके हैं, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा।
तो थोड़ा सा हमने समझा कि सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में हम कुछ भी कहते हैं, और हु से और व्हाट से हम लोग सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही ब्रॉट अ पेन, उसने एक पेन लाया। फिर हमने कहा कि रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ अगर हम लोग काम करें तो ये एक एक्शन को डिनोट कर रहा है वर्ब। ही ब्रॉट अ पेन, उसने लाया। किसने लाया? उसने। तो ये कौन लाया? वो। तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है, और यहां हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट मेरा क्या है? तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये भी हो गया आपका सब्जेक्ट। कहानी खूब ध्यान से समझना। फिर अगर हमने कहा, मान लो कि प्लास्टिक इज बर्निंग, प्लास्टिक इज बर्निंग, क्या जल रहा है? तो प्लास्टिक। तो यहां ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम ये प्योर बेसिक चीजें चल रही है कि सब्जेक्ट मैंने कहा दो चीजें, डूअर हो सकता है या जिसके बारे में हम कुछ भी कहते हैं, और इसकी जानकारी हम तो मैक्सिमम हु से लेते हैं, या कभी कभार व्हाट से भी हम लोग सब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं। जैसे यहां मैंने कहा कि एक एक्शन हुआ, ब्रॉट एक एक्शन हुआ, कौन करा? तो ही। इसमें रोहन के बारे में बोला गया कि रोहन क्या है? तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ क्या जल रहा है? तो प्लास्टिक जल रहा है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की थोड़ी सी जानकारी ली। अब यहाँ इस चैप्टर में खूब प्यार से समझने का प्रयास करना, हमें ये जानना है कि ये जो सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग इस चैप्टर में दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। खूब प्यार से समझना कहानी को, बड़ा मजा आ जाएगा। एक तो सब्जेक्ट जो होता है, समझना खूब ध्यान से, ये सिंगुलर हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगुलर। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या हो सकता है प्लूरल। खूब ध्यान से समझना, सब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है, एक सिंगुलर और एक क्या हो सकता है? प्लूरल। सिंगुलर कौन होगा भाई? जो वन को डिनोट करेगा। और प्लूरल कौन होगा? जो भैया मोर देन वन को डिनोट करेगा। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, नो डाउट। मैंने क्या कहा, हम लोग अभी थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। देखो, जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगा ना, तब तक चैप्टर समझने में बड़ी दिक्कतें तकलीफें आएंगी, लेकिन एक बार अगर फाउंडेशन क्लियर हो गया तो फिर तकलीफ आने वाला नहीं है। हमने कहा कि सब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। एक वो होगा जो वन को डिनोट करेगा, एक वो होगा जो मोर देन वन को करेगा। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो, नाउन में थोड़ा सा क्या होता है कि जब भी किसी नाउन में आप एस को अगर जोड़ते हो या ईएस को जोड़ते हो ना, तो याद रखना बेटा, ये नाउन हमेशा हमेशा एक प्लूरल बन जाता है। और जब ये प्लूरल बन जाता है ना, तो ये प्योर जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो, प्लूरल सब्जेक्ट। करेक्ट, आप सही जा रहे हैं। सब्जेक्ट दो होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट वन को डिनोट करेगा और प्लूरल मोर देन वन को डिनोट करेगा। अगर किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो नाउन अपना प्लूरल बनता है, और वो कायदे से किसका काम करेगा? प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ सब्जेक्ट के बारे में। अब थोड़ी सी कहानी ले लेते हैं वर्ब कि इस चैप्टर में हमें वर्ब कितना चाहिए। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि वर्ब होता क्या है, डेफिनेशन दे दीजिए सर। I don't want to tell you, okay, that what is the definition of the verb, how many kinds of verbs. We will learn that how much portion of verb is required in this chapter, subject verb agreement, such as subject. सब्जेक्ट को इतना ही जानना मोर इम्पोर्टेंट है। अगर वर्ब की कहानी करें तो वर्ब तीन चीजें शो करता है। बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा। वर्ब किसी एक्शन को शो कर सकता है, किसी के स्टेट को शो कर सकता है, या किसी के पोजीशन या ऑनरशिप को शो कर सकता है। एक ऐसा वर्ड जो तीन चीजों को शो करे, एक्शन, स्टेट,
पोजीशन वो होता है वर्ब। गुड। अब यहाँ हमें वर्ब का कौन सा पोर्शन चाहिए, तो याद रखना वर्ब को भी हम लोग इस वाले चैप्टर में दो कैटेगरी में बड़े प्यार से बांट देते हैं। एक बेटा होता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और एक होता है अपना प्लूरल वर्ब। खूब ध्यान से कहानी को समझना। हमने पहले सब्जेक्ट को बांटा दो कैटेगरी में, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा हमने बोला प्लूरल सब्जेक्ट। और क्या सिखाया कि नाउन में एस एस अगर जुड़ जाए या जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो प्लूरल नाउन बनता है और प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने वर्ब को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक बोल दिया सिंगुलर वर्ब और दूसरा क्या बोल दिया, प्लूरल वर्ब। खूब ध्यान से समझना। अब यहाँ कहानी क्या है कि दुनिया के किसी भी वर्ब में, होल्ड, दुनिया के किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस दिख जाए, बोलो क्या दिख जाए, एस दिख जाए, याद रखना ये ट्रिक है, तो वो अपने आप एक सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हमने क्या बोला, दुनिया के किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस दिखेगा, एस दिखेगा तो वो सिंगुलर होगा। और जस्ट अपोजिट यदि नाउन के लास्ट में आपने एस लगा दिया, दिखेगा नहीं, लगा दिया, तो वो प्लूरल बन जाएगा। दोनों कहानी समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, हमने दो चीजें पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट के बारे में दो चीजें और एक अपना वर्ब के बारे में दो चीजें। इनको नंबर के आधार पे हम लोगों ने बांटा, सिंगुलर प्लूरल। अब जरा ध्यान देना, अब अगला एक टॉपिक लिखा है बेटा यहाँ पे, अग्रीमेंट। क्या लिखा है बोलो जरा, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बोलो जरा। आपने सुना होगा कि कोई आप काम करते हो तो उसके लिए अग्रीमेंट बनता है, सहमति होनी जरूरी है। तो यानी कि यहाँ सब्जेक्ट को वर्ब से सहमति होनी जरूरी है और वर्ब को सब्जेक्ट से सहमति होनी क्या है, जरूरी है। यानी कि अगर मोटा मोटी देखिए तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वर्ब कौन लेगा, बोलो बिल्कुल सही, सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो रहा है तो कौन सा वर्ब उसको चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, तभी जाके अग्रीमेंट बनेगा। यानी कि थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज बना ले, एक ब्रिज, एक पुल बना लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक बेसिक चीज है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। देखो है ना बड़ी मजेदार की चीज, वाजिबा। हमने क्या कहा कि हमने शुरू में बोला कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये सब्जेक्ट और वर्ब का बेसिक फॉर्मेट क्या था, क्या जरूरी था। फिर हमने कहा कि हमें जितनी जरूरत उतनी बात करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट को भी दो कैटेगरी में बांटा, वर्ब को भी दो कैटेगरी में बांटा और चैप्टर का नाम है अग्रीमेंट। चैप्टर का नाम क्या है, अग्रीमेंट। तो हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब जैसा चाहिए, वर्ब जैसा होगा सब्जेक्ट वैसा चाहिए, तभी जाके दोनों में अग्रीमेंट बनेगा। तो हमने एक छोटा सा ब्रिज बना दिया कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब, या जैसा वर्ब होगा वैसा सब्जेक्ट। यानी कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस तो बेटा हर जगह पाए जाते हैं, अपवाद हैं जिसकी जानकारी चैप्टर के अंदर मिलेंगे। क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा यहाँ से किसी भी एग्जाम में जो है ना सवाल, याद रखना किसी भी एग्जाम में सवाल जो है दो तरीके से पूछेगा। खूब ध्यान से समझना कहानी को। एक तुम्हारा वर्ब में गड़बड़ी कर देगा और एक तुम्हारा सब्जेक्ट में गड़बड़ी कर देगा। खूब प्यार से समझना कहानी को। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा वर्ब में गड़बड़ी कर देगा, यानी कि सिंगुलर देना था प्लूरल दे देगा, या प्लूरल देना है तो क्या दे देगा, सिंगुलर दे देगा। या कभी कभी सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर देना है तो प्लूरल दे देगा, या प्लूरल देना है तो सिंगुलर दे देगा। यानी कि यहाँ दो ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक एक्सेप्शन से रिलेटेड कि एक्सेप्शन ये कह देगा कि सब्जेक्ट क्या तो वर्ब क्या, और एक दूसरा बनेगा कभी वर्ब में एरर तो कभी सब्जेक्ट में एरर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जनरली हुआ क्या कि अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या बोल सकते हैं द प्रॉपर
बोल सकते हैं कि यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब विथ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो क्या इस डेफिनेशन को मैं लिख दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ सर कुछ तो बात है आप में कि आप समझाते बड़े कमाल हो, है ना कमाल की बात। चलो भैया टेंशन मत लो, फिर हम लोग सीधा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तब अपने मुद्दे की बात पे आएंगे। तो अगर हम लोग ये बोल देते हैं, खूब ध्यान से समझना, अगर हम लोग ये बोल देते हैं कि द अग्रीमेंट ओके बेटा बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ग्रेट। या ये भी बोल सकते हैं द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब विथ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कोई बड़ी बात नहीं, डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं, टेंशन नहीं। मतलब ये समझना है कि हमें दो चीजों के बीच में अग्रीमेंट चाहिए, सब्जेक्ट और किसके बीच में, वर्ब के बीच में। ठीक उसी प्रकार से हमें अग्रीमेंट चाहिए, या हमने कहा कि एप्रोप्रिएट यूज ऑफ व्हाट, वर्ब विथ एप्रोप्रिएट क्या जी, सब्जेक्ट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये पूरा का पूरा अपना फाउंडेशन तैयार हो गया। अब कुछ क्वेश्चन बना के हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट में एरर कैसे हो सकता है, वर्ब में एरर कैसे हो सकता है। फिर एक एक करके हम लोग सारे रूल्स को भी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो सके। तो बेसिक समझ गए। अब जरा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे गलती हो सकती है। क्या आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आया कि नहीं आया कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, ध्यान से। तो देखिए अपने पास कुछ ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये चीज़ बताने पे मजबूर कर देगा कि सब्जेक्ट जैसा है वर्ब वैसा है कि नहीं। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, बोलो जी, प्लूरल होना चाहिए। कहानी समझ में आ गई है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को देना है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट को देना है प्लूरल वर्ब। इसके जो भी एक्सेप्शंस हैं वो तो हम लोग चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली यही रूल हर जगह अप्लाई होने वाला है। एक एक करके देखते हैं सारे सेंटेंसेस को और इसमें हम लोग बेटा एरर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि गलती कहाँ है। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। दे डज नॉट प्ले वेल हेयर, दे डज नॉट प्ले वेल हेयर। बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है। यहाँ दे अपना सब्जेक्ट है और यहाँ पे डज वर्ब है, प्ले भी वर्ब है। तो जो सिंगुलर प्लूरल की कहानी है वो देखते हैं। दे कैसा लग रहा है, दे तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है नो डाउट, तो वर्ब भी कौन सा चाहिए, प्लूरल। लेकिन हमने तो यहाँ ये बताया था कि जहां भी आपको वर्ब में एस दिखेगा वो सिंगुलर हो जाएगा, जहां भी वर्ब में एस दिखेगा वो सिंगुलर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट अगर एक को डिनोट कर रहा है तो सिंगुलर दे दो, मोर देन वन को डिनोट कर रहा है तो प्लूरल दे दो। तो यहां तो आपको एस दिख गया तो ये हो गया सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट है प्लूरल, तो एरर यहां हो गया, यहां होना चाहिए डू। समझे बरखुरदार, करेक्ट। दूसरा सेंटेंस जरा देखो, ही हैव नथिंग टू ईट। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ही हैव नथिंग टू ईट। अब यहां गौर से देखो तो ही अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसको वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, लेकिन हमने बोला सिंगुलर वर्ब कौन, जिसके में क्या देख लेना, एस देख लेना। यहां तो भैया है ही नहीं, तो यहां क्या लगना चाहिए, हैज। बहुत बढ़िया।
समझ रहे हैं कहानी को? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। एक्सेप्शंस आएंगे जब रूल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तब। अगला एग्जांपल जरा देखो जरा ध्यान से। The people of Bihar has demanded for extra package. People of Bihar has demanded for extra package. अब जरा ध्यान से देखना, पहले इसका सब्जेक्ट पता करते हैं, सब्जेक्ट कौन है? The people of Bihar, बिहार के लोग। कौन? तो बिहार के लोग। तो पता लग गया ये अपना क्या है? सब्जेक्ट है। ये अपना क्या है? सब्जेक्ट है। देखो ध्यान से देखना, सब्जेक्ट की कहानी अलग है। मेन सब्जेक्ट इसका कौन है? पीपल। गौर से देखो, द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोग, उन्होंने एक्स्ट्रा पैकेज की मांग की है, न कि बिहार ने मांग की है। तो किसने मांग की है? बिहार के लोग। यानी कि प्रेपोजिशन से पहले हम लोग रूल देखेंगे, प्रेपोजिशन से पहले आने वाला मेन सब्जेक्ट होगा। तो यहां अगर गौर से देखो तो पीपल तो प्लूरल हो गया, मतलब लोग, मतलब मोर देन वन हो गया। तो ये सब्जेक्ट आपका मेन प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी क्या चाहिए था? प्लूरल, लेकिन आपने यहाँ गलती से दे दिया सिंगुलर, एरर हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए बोलो? हैव। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप। अगला देखो, द कलर ऑफ दिस फ्रॉक्स आर रेड। फिर वही कहानी है, द कलर ऑफ दिस फ्रॉक्स आर रेड। इन फ्रॉक्स के रंग क्या है? लाल है। भैया फ्रॉक्स के क्या? तो रंग। तो मेन सब्जेक्ट कलर है अपना, तो कलर तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए था? सिंगुलर। तो आर लग गया, यहाँ क्या लगना चाहिए था? इज। बहुत शानदार। यहाँ द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर नॉट गुड। एप्पल्स की क्वालिटी क्या है? अच्छी नहीं है। एप्पल्स नहीं बेटा, एप्पल्स की क्वालिटी क्या? तो एप्पल्स की क्वालिटी मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? सिंगुलर। तो एरर हो गया, यहाँ होना चाहिए था इज। 20 माइल्स, यहाँ गौर से समझना, बड़ी मजेदार कहानी है इन तीनों एग्जाम्पल्स की, बहुत ही शानदार कहानी है। 20 माइल्स बियॉन्ड द LOC, यानी कि LOC से 20 मील दूर। 20 मील दूर। देखो यहां पे होता है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक दैट सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर अ वर्ब। Most of the students, they have this type of presumptions. They think in this way that subject always comes before verb in a sentence, but it's not correct at all. Sometimes in the case of inversion, we can say that in the case of inversion, subject comes after the verb. Subject come after the verb, doesn't come before the verb in the case of inversion. So my dear student, ये कभी मत सोचना कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो वर्ब से पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। If you look in interrogative sentences, you will find there that subjects always comes after a verb. If you look exclamatory sentences, you will also find there subjects mostly comes after the verb in a sentence. So don't think in this way that subject always comes before a verb in a sentence. It may be different that what you think. Okay, so look these 3 sentences. Here you will find that which is the main subject and what is the exact position of the subject, before verb or after the verb. Let's see these 3 examples. 20 miles beyond the LOC was seen a few terrorists. खूब ध्यान से समझना, LOC से 20 मील दूर कुछ आतंकवादियों को देखा गया। किनको देखा गया? कौन देखे हैं? तो फ्यू टेररिस्ट। तो अपना ये सब्जेक्ट रहा ना, ये शुरू वाला कहाँ सब्जेक्ट हुआ? हमने बोला कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हु और व्हाट, who or what. So here if you use who, okay, with this sentence you will find that the main subject is a few terrorists 20 miles beyond the LOC. LOC से 20 मील दूर क्या देखे गए? कुछ टेररिस्ट। से ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या बोलो? प्लूरल है। तो वर्ब यहाँ क्या होना चाहिए था? प्लूरल, यानी कि यहाँ होना चाहिए था वर। डोंट pronounce it where, it's were. Okay, so next, just outside my house, मेरे घर के तुरंत बाहर यानी कि बगल में ही
आर अ प्ले ग्राउंड फॉर देम, उनके लिए एक प्ले ग्राउंड है। तो मेरे घर के तुरंत बाहर ही क्या है, प्ले ग्राउंड है। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका प्ले ग्राउंड है, तो इसके अनुसार ना वर्ब दोगे तो यहाँ आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। लास्ट वाला देखो, देयर इज सम टाइगर्स देयर, देयर इज सम टाइगर्स देयर। तो यहाँ आपका मेन सब्जेक्ट कौन है, सम टाइगर्स, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए था, यहाँ बोलो आर होना चाहिए था। तो इस वाले केस को बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है, बोलो जी, इन्वर्जन। इसको बोला जाता है बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन होता क्या है कि जब subject is placed after the verb in a sentence is called inversion. We will further study next videos in next chapter, or especially inversion. I will make a video on inversion chapter. Okay, so my dear students, look these all 8 examples. ओके आपने क्या पाया, तो आपने ये पाया कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए था, सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा था तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए था। ओके, और यहाँ पे मान लो एग्जाम में क्या करता, सपोज करते हैं यहाँ आर दे देता, गुड, यहाँ से एस हटा देता, सम टाइगर कर देता, तो यहाँ पे एरर हो जाता ना, तुम्हारा प्लूरल वर्ब चाहिए था। ठीक उसी प्रकार से 20 माइल्स बियॉन्ड द LOC वर्ब दे देता और फ्यू टेररिस्ट कर देता, तो यहाँ पे एरर हो जाता। या द पीपल ऑफ बिहार, यहाँ पे पीपल के जगह कुछ सिंगुलर दे देता, प्लूरल दे देता, मतलब 2 जगह एरर हो सकता है, इन द केस ऑफ सब्जेक्ट और इन द केस ऑफ वर्ब। सो 8 एग्जांपल्स आप खूब प्यार से नोट कर लो, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएं।